And to ensure lasting peace in South Asia, we call for a comprehensive and structural dialogue to discuss all outstanding disputes. And, Honorable Chairman, I will request for your kind consideration to lead this dialogue under your sagacious leadership so that we can have its dividends as early as possible. वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत दे दी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात चीन अपनी सरबराही में कराए ताकि हम इन मुज़ाकरात के समरात जल्द हासिल कर सकें। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का भी पर्दा चाक कर दिया। कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द कार्रवाइयों में बैरूनी अनासर का हाथ है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले समेत दहशतगर्दी के दीगर वाक़यात में बैरूनी हाथ के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। सरबराही इजलास में शरीक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि दहशतगर्दों को अपने सियासी मफादात के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने वालों का बयानिया दुनिया तस्लीम नहीं करती। गिना उन्हें जराइम के जिम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए कुर्बानी दी। दहशतगर्दी की हर शक्ल और हर सूरत में मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पूरे खित्ते के लिए संगीन खतरा है। Those who have long used terrorism for advancing their political interest must know that the world no longer buys this fictitious narrative. We have irrefutable evidence of the involvement of some foreign hands in the devastating Jafar Express train hostage incident, as well as countless other terrorist attacks against us in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. And to ensure lasting peace in South Asia, we call for a comprehensive and structural dialogue to discuss all outstanding disputes. And, Honorable Chairman, I will request for your kind consideration to lead this dialogue under your sagacious leadership so that we can have its dividends as early as possible. शंघाई ताउन तंजीम इजलास की पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस और खुजार हमलों की मजम्मत, पहलगाम वाक़े की भी मजम्मत। इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में ईरान पर हमलों की भी मजम्मत, हमले ईरान की कौमी खुद मुख्तारी के खिलाफ करार, दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद पर इतफाक, रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और अदम मुदाखलत बुनियादी उसूल करार, फ़लस्तीन में फौरी पायदार जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। एलामिया में आलमी तजारती निज़ाम की मजबूती और यकतरफा इक़्तिसादी पाबंदियों की मुखालफत, SCO डेवलपमेंट बैंक के क़याम का फैसला, डिजिटल इकॉनमी और ई-कॉमर्स ताउन बढ़ाने पर इतफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। एक बयान में कहा कि वो सूबाइयत के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पूरे पाकिस्तान के फ़ायदे को पीछे नहीं धकेल सकते। सबको मुतमईन करके अपने बच्चों और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कालाबाग डैम जैसे मंसूबे को बनना चाहिए। ना कोई रोटी, ना कोई पानी, ना कोई बाहर लकड़े, ना कोई बाहर पालने, असा बिल्कुल बड़े तंग हैं सा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत का कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया कि हम इंसान नहीं है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आज रात मुल्तान की हदूद से 8 लाख क्यूसेक पानी गुजरेगा। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक 4 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुजफ्फरगढ़ भी सैलाब की जद में, रंगपुर की 14 बस्तियां पानी में डूब गईं। दरिया चनाब के करीब बस्तियों के मकीन भी सैलाब से परेशान कहते हैं। उनसे अब तक हुकूमती एहलकारों ने राब्ता नहीं किया। चिन्योट में 140 देहात ज़ेर-ए-आब, झंग में 250 देहात सैलाब में गिर गए। हेड तरीमू से लेकर
हेड पंजाब तक दरियाई इलाकों में सैकड़ों फिश फार्म भी सैलाब की नज़र हो गए। मुल्तान के रिलीफ कैंप्स में वबाई अमराज की इतलात, छोटे बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। इंतज़ामिया का कहना है कि मुतासरीन को इमदादी सामान फराहम किया जा रहा है। छोटा इंडी मलाश है पे छोटे दी बुखार है पिया मोशन पे उंदी दवाई घेना इथों की रोए पिलवेंदे खणे हाली मोशन रुके क्या नहीं भाई निके निके बच्चे नहीं ना को बुखार है और खांसी है, इतना बुखार है डाढ़ा और मोशन है। दूध इनको क्या सूखा दूध चाहिए, फिर दूसरा दे रहे हैं बच्चों को मोशन लग जाता है। फिर पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी, मुतासरीन की तादाद 16 लाख से तजावुज़ कर गई। जांबहक अफराद की तादाद 37 हो गई। पंजाब हुकूमत ने आइंदा 24 घंटे मजीद अहम करार दे दिए। दरिया रावी का 2 लाख से ज़्यादा के सिक्का सैलाबी रैला तांदलियां वाला में तबाही मचाने के बाद कमालिया के हदूद में दाखिल। दर्जनों देहात, फसलें और राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब। लाहौर फैसलाबाद GT रोड भी डूब गए। फैसलाबाद की तहसील तांदलियां वाला में हज़ारों एकड़ अराजी और फसलें सैलाब की जद में आ गईं। भारत ने दरियाए सतलज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। कसूर, ओकाड़ा, बहावलनगर और पाकपतन, बिहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ मुतासर होंगे। पाकिस्तान को दरियाए सतलज में भारत की तरफ से हाई कमीशन ने वजारत आबी वसाइल को आगाह किया, जिसके बाद पंजाब के 9 अजला में हाई अलर्ट कर दिया गया। आप लोगों से इल्तमास की जाती है कि आप अपने घर से बाहर आ जाएं ताकि आप लोगों को सेफ जगह पे मुंतकिल कर सकें। हम कश्ती लेके आए हुए हैं, तो हम पुराने बैठे हुए हैं। सही, तो ये जब 2010 में आया सैलाब, उसके बाद 15 में आया है, 22 में आया है, कोई हमारे देखी भाली नहीं की। इधर पानी कम से कम 8 फुट 7 फुट पानी उधर हमारे घरों पर इधर खड़ा होता है। निकलने या जब हम बैठे रहते हैं, जब पानी का इंतजाम देखते हैं कि हमसे हाथ से गुर्जा जरता है, हमें पता है तो पानी टूटेगा, आज टूटेगा कल टूटेगा, फिर अपनी मेहनत से फिर निकलते हैं, हम जोर लगा के निकल जाते हैं। दरियाए सिंध में गुड्डू बिराज के मकाम पर गुज़श्ता 9 रोज़ से सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे में रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात के बावजूद लोग अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं। कोटरी बिराज के मकाम पर भी पानी की सतह बुलंद। मकामी अफराद की बड़ी तादाद अब भी अपने घरों में मकीम। कहते हैं सर छुपाने का बस यही आसरा है, ये भी ना रहा तो रुल जाएंगे। सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। भारकहू के इलाके में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। सेक्टर G11 में सड़कें तालाब बन गईं, कई गाड़ियां डूब गईं। मेट्रो बस का रूट भी ज़ेर-ए-आब। बारिश के बायस श्रीनगर हाईवे पर भी पानी आ गया। G8 मरकज़ में भी गाड़ियां डूब गईं। नाला लई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 19.5 फुट तक पहुँच गई। गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 15 फुट हो गई। रावलपिंडी में बारिश से मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों में अब तक मजमूई तौर पर 70 मिलीमीटर बारिश। My country is once again passing through unprecedented torrential rains, cloudbursts, and massive devastation due to consequent flooding in 3 of our major rivers. These floods have resulted in the loss of huge numbers of human lives and has damaged severely our infrastructure, property and crops as well, and loss of precious livestock. Just as my brave and resilient people are engaged in the rescue and rebuilding efforts, we are also focused on charting a new path of hope, evident in Pakistan's impressive economic recovery.
पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाउड बर्स्ट और तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब। पाकिस्तान में सैलाब की हालिया तबाहकारियों से दुनिया को आगाह किया। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, जायदाद, फसलों और मवेशियों को शदीद नुकसान पहुँचा। सैलाब की तबाहकारियों से बचाव के लिए नई उम्मीद का रास्ता तराश रहे हैं। आलमी बरादरी खुसूसन चीन की तरफ से इज़हार यकजहती और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। इलाक़ाई अमन का वाहिद रास्ता सफारतकारी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार ख्याल। SCO की साइड लाइन पर हुई मुलाकात में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरानी सदर का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर इज़हार अफसोस, कहा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ के अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से भी मुलाकात। आर्मीनिया से अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। अज़रबैजान के सदर का भी सैलाब से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। दो तरफा ताउन पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीनी शहर तियानजन से बुलेट ट्रेन में बैठकर बीजिंग पहुँच गए। बीजिंग में नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी की रुकन ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म आलमी फाशिज़म के खिलाफ जंग की 80वीं सालगिरह में शरीक होंगे। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर, वज़ीर-ए-आज़म और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म चीन पाकिस्तान बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। भारत ने घुटने टेक दिए, अमेरिका को टैरिफ सिफर करने की पेशकश कर दी। ट्रंप ने भारतीय पेशकश मुस्तरद कर दी, कहा अब देर हो चुकी। सोशल मीडिया पर बयान में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि भारत को जीरो टैरिफ की पेशकश कई साल पहले करनी चाहिए थी। भारत ने अमेरिका पर दीगर मुल्कों से ज़्यादा टैरिफ लगा रखा था। यही वजह थी कि कई अमेरिकी कंपनियां भारत में अपनी मसनूआत बेच ही नहीं पाती थीं। भारत अपना ज़्यादातर तेल और फौजी साजो सामान अमेरिका से नहीं, रूस से खरीदता है। रात गए अफगानिस्तान में ज़लज़ला 800 जाने ले गया। सूबा कन्नड़ में हलाकतों की तादाद 2000 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए। अफगान सूबे नंगरहार में अभी बड़ी तादाद में लोग मलबे तले दबे हुए हैं। रात गए अफगानिस्तान में 6 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। इसी ज़लज़ले के झटके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी महसूस किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़लज़ले से नुकसान पर अफगानिस्तान से इज़हार हमदर्दी। गिलगित में आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर खडोर गांव के करीब हादसे का शिकार। हादसे में 2 मेजर समेत 5 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा आज सुबह 10 बजे के करीब पेश आया। हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती परवाज पर था। हेलीकॉप्टर को हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया। सदर जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी वाक़े पर इज़हार अफसोस। शोहदा के अहल खाना से ताज़ियत की। तो ये मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन ओथ कहना चाहती हूँ कि मैंने किसी डिस्ट्रिक्ट को जो उनका जो प्रोफेशनल मामला है कि यहाँ ब्रीच करना है, यहाँ नहीं ब्रीच करना, मेरा सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन थी और वो ये थी कि आबादी को बचाना है, लोगों की जानों को बचाना है। मैं ऑनेस्टली ये बात करती हूँ कि अगर मेरी अपनी फैक्ट्री भी यहाँ पे होना और खुदा न खास्ता वहाँ पर एक तरफ आबादी हूँ तो मैं उसको कहूँगी कि आबादी को। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का झंग में सैलाब मुतासरीन के कैंप का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की। बच्चों और ख़वातीन को गले लगाकर नुकसानात पर इज़हार हमदर्दी किया। फील्ड अस्पताल का मुआयना भी किया। दवाओं की फराहमी का जायज़ा लिया। वज़ीर आला को इमदादी रेस्क्यू कामों पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने कहा कि आबादी को बचाना है, इंसानी जानों को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी समेत तमाम तर वसाइल इस्तेमाल किए जाएँ। मरियम नवाज ने कहा कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि किसी की फैक्ट्री को बचाया गया। वो कहती हैं कि अगर उनकी भी फैक्ट्री हो तो आबादी को बचाएं। मरियम नवाज ने झंग में सैलाब से मुतासरा इलाके का दौरा भी किया। सिंध में हम सुपर फ्लड की तवक्को कर रहे हैं। 9 लाख क्यूसेक तक पानी के बहाव की तैयारी कर ली है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, पानी को तरीमू से पंजनत तक पहुँचने में 3 दिन लगते हैं। पंजनत पहुँचने के बाद हमें पता चलेगा कि गुड्डू बैराज पर कितना पानी आ सकता है। हम तवक्को कर रहे हैं कि 6 सितंबर को सबसे बड़ा सैलाबी रैला गुड्डू बैराज से गुजरेगा। NDMA के मुताबिक 10 से 12 लाख तक का सैलाब आ सकता है, जो कि बहुत बड़ा सैलाब होगा। अगर इतना पानी आता है तो कच्चे का सारा इलाका डूब जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम ये पानी गुजार लेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि फ़िलहाल हम सिर्फ उन इलाकों को खाली करवा रहे हैं जो 7 लाख क्यूसेक पानी की जद में आते हैं। 7 से 9 लाख क्यूसेक की जद में आने वाले इलाकों की निशानदही कर ली गई है। जब वक्त आएगा तो बाकी इलाकों को भी खाली करा लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध हुकूमत सैलाब से मुमकिना तौर पर मुतासर अफराद की मदद की पेशगी इक़दाम करे। मॉनिटरिंग का निज़ाम मौसर बनाया जाए। हुकूमत सैलाब और बाद की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। हेड तरीमू को अभी कोई खतरा नहीं, लेकिन इसमें रावी का पानी शामिल होने से मुल्तान पर दबाव आएगा। DGPDM पंजाब इरफान काठिया की बातचीत। कहा, हेड सिद्धनाई को बचाने के लिए आज रात किसी भी वक्त माए सफरान बंद तोड़ा जा सकता है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर ने कहा है कि सैलाब से अंदाजन 15 से 20 लाख एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। पिछले साल $4 अरब का चावल बरामद किया गया था। इस साल इसमें कमी आएगी। कपास, मकई और कमाद की फसलों की पैदावार में भी कमी आएगी। सैलाब से सब्जियों और फ्रूट की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। जानवरों का चारा भी किसानों के लिए बड़ा मसला बन चुका है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि काश्तकार पहले ही मसाइल में घिरे हुए हैं। गंदम और कपास का रेट तक नहीं मिल रहा था, मगर अब किसान की दुनिया ही उजड़ गई है। दोनों रास्ते बंद हैं, उसको मुतबादल रास्ता जो है ना वो दिया जाए और बाद में पुल की तमीर की जाए, क्योंकि बच्चों ने 8 तारीख को स्कूल कॉलेज जाना है। इस पानी का निकास जो है ना किसी तरीके से भी किया जाए ताकि हम लोग मजीद नुकसान से बच सकें। जो हमारे मेन होल बंद हो गए हैं, इनको जो ना खोला जाए ताकि ये जो पानी खड़ा है ना, इससे मूंजी जो अपने किसानों ने लगाई हुई है इसको बहुत नुकसान है। सियालकोट में दरिया के रास्ते में आबादियां हैं। दरिया की गुजरगाहों पर कब्जे हो चुके हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में दुहाइयाँ। कहते हैं कि सियालकोट में सैलाब ने तबाही मचाई, देहातों और घरों को बहा ले गया। नालों तक की ज़मीन पर लोगों ने कब्जे करके घर बना रखे हैं। ये कुदरती आफत नहीं, इंसान के अपने हाथ की आफत है। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली इजलास के बॉयकॉट का ऐलान। पार्लिमानी पार्टी इजलास में बैरिस्टर गौहर ने अरकान को बानी PTI के अहकामात पढ़कर सुनाए। कहा कि आइंदा कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के बजाय एहतजाज करते हुए बॉयकॉट करेंगे। हम असम्बली में जाएंगे, अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर पेश करेंगे। हम मंगल के रोज़ से अपनी असम्बली पार्लियामेंट के बाहर लगाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि कोशिश करेंगे तहरीक इंसाफ वाले कायमा कमेटियों से इस्तीफे वापस लें। कायमा कमेटियों से तहरीक इंसाफ के चंद इस्तीफे उन तक पहुँचे हैं, सब नहीं पहुँचे। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अरकान असम्बली को कहते हैं पार्लियामान में मुस्बत किरदार अदा करें। तहरीक इंसाफ के अरकान बानी PTI की हिदायत पर कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। अटारी, हेड सलेमान की, रेनाला खुर्द, ओकाड़ा और साहिवाल में सैकड़ों अफराद और माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज के दस्ते जंग, चिन्योट और गिरदोनवा में मौजूद। सैलाब में फंसे बुजुर्ग शहरियों, बच्चों और खवातीन को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली तक उन्हें तनहा नहीं छोड़ेगी। जिन इलाकों से पानी उतर गया है वहाँ नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत जारी की गई है। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि किसी गैर कानूनी तौर पर आबाद सोसाइटी को कोई NOC नहीं दिया गया।
रूडा के CEO ने भी कहा कि कोई गैर कानूनी NOC नहीं दिया। पंजाब में सैलाबी पानी में फंसे अफराद और मवेशियों की बरवक्त निशानदही के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन्स का इस्तेमाल। झंग और सरगोदा रोड के इलाकों में थर्मल इमेजिंग कैमरे की मदद से 5 अफराद और मुतादिद मवेशियों की मौजूदगी की तस्दीक के बाद रेस्क्यू टीमों ने उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। चिश्तियाँ और बहावलनगर के सैलाब ज़दा इलाकों में भी ड्रोन कैमरों से मुतासरीन की तलाश जारी। फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान जाँ बहक होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की फुरकान अहमद खान को आला सिविल अवार्ड देने का फैसला। फुरकान अहमद के वरसा को 1 करोड़ रुपए ग्रांट भी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की फुरकान अहमद कैंसर में मुब्तला होने के बावजूद 4 दिन से मुसलसल फ्लड रिलीफ ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। लाहौर में वाइल्ड लाइफ रेंजर्स और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फोर्स ने सैलाब में फंसे 6 शेर रेस्क्यू कर लिए। शेर मुल्तान रोड रावी किनारे वाक़े फार्म हाउस में फंसे थे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि तूफानी बारिश और सैलाब के बावजूद वाइल्ड लाइफ रेंजर्स ने जांफशानी से फ़राइज़ अंजाम दिए। ऑपरेशन में 4 कश्तियाँ और वेटनरी डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। ये तंबू लगे हुए हैं, ये आपको नहीं दे रहे? नहीं सर, आपको इन्होंने कोई तंबू नहीं जो कोई शय भी नहीं दी। वहीं से आप भी देख सकते साडे बच्चे रड़े उत्ते बैठे हो, बारिशां दे विच बैठे हो, ना लिखे ने ना लिखी बैठे कोई देख सकते हो। सर बताएं इनको। यहाँ पे राउंड अबाउट 100 to 150 लोगों को हम एडजस्ट कर सकते हैं। जो पहले आते गए हम उनको अंदर बिठाते गए। लोगों की जिद ये है कि हमने इसी में एंटर। तो अगर आपको खेमा मिल जाए तो आप वहीं पे लगा लेंगे? ये मसला सर खेमा देने के हवाले से पॉलिसी ये है कि हम खेमा बस्तियाँ बना के वहाँ पे इनको एक सेंट्रलाइज्ड जगह पे सारी फैसिलिटीज देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर का सैलाब से मुतासरा इलाकों में सफ़र जारी। सैलाब से मुतासरा झंग में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर खवातीन 18 हज़ारी के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अलमास के सामने फट पड़ी। खेमे ना मिलने का शिकवा किया। सिंध के 25 अजला में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम पीर से शुरू हो गई। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कराची के इलाके सुपर हाईवे पर बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। कराची में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाने की तैयारियां जारी। ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से गली कूचों, बाजारों और इमारतों को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। II चंद्रीगढ़ रोड को भी सब्ज लाइटों से सजा दिया गया है। गवर्नर हाउस में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल का 6ठा रोज़। MQM रहनुमा फारूक सत्तार, अमीनुल हक और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। गवर्नर सिंध ने बजरिया कुरानंदाजी नसीमा अंसारी, मुबश्शिर अहमद को उम्रे के टिकट्स दिए। खिताब में कहा कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, सब्र से अल्लाह की मदद शामिल होगी। अमरीकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अरकान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती दुनिया भर में एक नुमाया और मुनफरिद मकाम रखती है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की में चीन ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। CPEC फ़ेज़ 2 में स्मार्ट सिटीज़, ज़रई सनत के हवाले से ताउन पर तवज्जो है। पाकिस्तान में खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के क़याम के हवाले से चीनी कंपनियों को खुशामदीद कहते हैं। फार्मास्यूटिकल, बायोमेडिसन और जानवरों की वैक्सीन के हवाले से ताउन बढ़ाने के ख़्वाह हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन में अमन का रास्ता खोला है। रूसी सदर पुतिन का SCO इजलास से खिताब, कहा कि यूक्रेन में सिक्योरिटी तवाज़ुन कायम करना ज़रूरी है। बहरान की बुनियादी वजह को हल करना है। वहाँ बहरान रूस के हमले से नहीं हुआ बल्कि कीव में मगरबी इत्तेहादियों की हिमायत याफ्ता बगावत से हुआ। चीन के सदर शी जिनपिंग की तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़। खिताब में कहा कि मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। तजारत और मईशत के शोबों में मौक़े से फ़ायदा उठाना होगा।
इंडोनेशिया में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद तलबा का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। इंडोनेशियन सदर अरकान पार्लियामेंट की मराद कम करने के ऐलान कर चुके हैं, लेकिन तलबा रहनुमाओं का कहना है कि उनके बड़े मुतालबात खुसूसन पुलिस इस्लाहात अभी भी बाकी हैं। मुजाहिरे जमेरात को हुकूमती अखराजात और अरकान पार्लियामेंट को दी गई इजाफी मराहत के खिलाफ शुरू हुए थे। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि आवाम सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बजाय खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें। सलमान अली आगा और हारिस को सपोर्ट मिलनी चाहिए। कप्तान और विकेट कीपर पर तनकीद के बजाय साथ दें। ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। मैच की तैयारी के सिलसिले में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की। कोचेस की ज़ेरे निगरानी खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। इवेंट में पाकिस्तान ने अपने इब्तदाई 2 मैचेस में फतूहात हासिल की हैं। आईसीसी ने विमेन वर्ल्ड कप की इनामी रकम में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया, जो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा है। 2023 के मेंस वर्ल्ड कप की इनामी रकम $10 मिलियन थी। विमेंस वर्ल्ड कप की इनामी रकम $13.88 मिलियन है, जो 3 अरब 93 करोड़ रुपए बनती है। फातेह टीम $4.48 मिलियन यानी 1 अरब 26 करोड़ रुपए के हकदार होगी। आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 30 सितंबर से शुरू होगा। और पाकिस्तान आइडल के लिए मुल्क भर से ऑडिशन मुकम्मल। बेपनाह टैलेंट, हजारों सुरीली आवाजें। कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन आएगा अगले मरहले में, सबको इसका इंतजार। जियो टीवी ला रहा है एक बार फिर सबसे पहले मौज मस्ती म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला, पाकिस्तान आइडल।